तुम्हें पता नहीं है मेरे हालातों के बारे में। अरे तेरा ये रोना धोना सुनने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज के बाद ना मुझे फोन मत कर देना। ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगा। हाथ छोड़ मेरा, मैं बोल रही ना, हाथ छोड़ मेरा। हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अभी हमसे क्या छुपाना? हम आपकी आवाज़ से आपके दर्द की गहराइयों को नाप सकते हैं। नहीं, ऐसे ही। आज मिले, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। क्या हुआ है? दोस्त तो मानते हैं ना, तो बताइए। वो खुशी, उसने मुझे बोला शॉपिंग कराओ, मैंने कराया। उसने बोला आईफोन दो, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने दिए। फिर भी बोलती है मैकबुक दो। कहाँ से दूंगा? घर पे भेजने के लिए पैसे नहीं है। बोला थोड़ा रुक जाओ, छोड़ के चली गई। अब तो ऐसा लग रहा है कि जान ही निकल गई मेरी। रिलैक्स, शांत हो जाइए। तो हमेशा के लिए शांत हो जाने का मन कर रहा है। चुप करो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करते हैं। खुद को देखो क्या हालत बना ली है। कितनी समझदारी भरी बातें किया करते थे हम फ़ोन पर। आप एक बात बताओ, ऐसे क्या हूर की परी है वो जिसके लिए आपने ये हालत बना ली है? आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना, जलती जो थी उससे। मैं क्यों जलूंगी भला? क्योंकि मैं आपको पसंद था और मेरी पसंद खुशी थी, और वो आपसे ज़्यादा सुंदर भी थी और मेरे साथ भी थी, तो जलन तो होगी ना। तो आपको लगता है इसीलिए मैं उसे जलती हूँ? मैंने हमेशा आपकी खुशी के लिए आपकी हेल्प की है। आप एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ लगा दोगे तो आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या? जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया वही साथ नहीं है, तो इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब है। जिस लड़की के लिए आप ये सब कर रहे हो, क्या वो उसके लायक भी है? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। ठीक है, नहीं बोलूँगी। आप आपकी खुशी के बारे में 5 ऐसी चीज़ बताइए जिसके लिए आपने ये हालत बना ली है। वो बहुत खूबसूरत थी और मत डालो दिमाग पे ज़्यादा जोर, दूसरा कारण नहीं मिलेगा। खूबसूरत दिखना और खूबसूरत होना दो अलग बात है। हम सफ़र खूबसूरत होती है तो ज़िंदगी का सफ़र भी खूबसूरत होता है। पर अगर हम सफ़र खूबसूरत दिखती है और इसीलिए हम उसे हम सफ़र चुन रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पे हैं। और जब रास्ता ही गलत होगा तो मंजिल भी गलत मिलेगी और परिणाम भी दर्द देगी। प्यार एक निस्वार्थ भावना है जिसमें हम सिर्फ देने के बारे में सोचते हैं, बिना किसी उम्मीद के। उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है। पर जो लड़की बस आपसे लेने के बारे में सोच रही है, वो प्यार नहीं, स्वार्थ है। जिस दिन तुम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए, उस दिन प्यार खत्म। जिस दिन खूबसूरती खत्म, उस दिन प्यार खत्म। क्योंकि रीज़न ही सही नहीं है। खूबसूरती तो चली जाती है, रह जाता है तो इंसान। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बस ये बता दीजिए कि उसने आपके लिए क्या किया? उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर मेरे लिए किसी ने कुछ किया है तो वो
आप हैं। मैं इसी लायक हूँ, नहीं अच्छा बेटा बन पाया, नहीं अच्छा एम्प्लॉय बन पाया, नहीं अच्छा दोस्त बन पाया। दरअसल मैं इंसान ही गलत हूँ। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, कभी कभी समय गलत होता है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके घर पे पैसे भिजवा दिए हैं। क्या? सच में? लेकिन कैसे? आपके ख्यालों में मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मैं आपका ख्याल रखती हूँ। धन्यवाद बोलकर मैं आपका एहसान कम नहीं करना चाहता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए और बदले में मैंने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या फील कर रही होंगी। इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आप मुझसे एक बार भी गुस्सा होके नहीं बोली। आप इतना शांत कैसे रह सकती हैं? लेखक हैं, दिल के सारे गिले शिकवे को कागज़ पर उतार देते हैं। हेलो। और क्या हो रहा है? अब हम संभलने लगे हैं, किसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगे हैं, ज़िंदगी को थोड़ा समझने लगे हैं। किसी ने किया है कुछ ऐसा कि हम बदलने लगे हैं, हम बदलने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है, अब तो हमें भी पीछे छोड़ने लगे हैं। आपसे ही सीखा है। आपको पता है, आज मैं बहुत दिनों बाद रियल विनय से बात कर रही हूँ। अब ओरिजिनल लोगों के साथ रह रहे के हम भी ओरिजिनल रहना सीख रहे हैं। सही है, सीखते रहिए। शायद कोई आया है, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? आप ही बोल के गई थी ना कि कॉल मत करना। हाँ तो गुस्सा थी, इसका मतलब क्या फोन नहीं उठाओगे? सॉरी फॉर एवरीथिंग। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अच्छा ये सब गुस्सा छोड़ो, अब मान भी जाओ। देखो मुझे ऑफिस का काम है तो आप जा सकती हो। रियली? तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ। देखो मुझे कोई बात नहीं करनी है तो हेलो। हेलो, आप कॉल करने वाले थे, भूल गए? नहीं, अभी मैं करने ही वाला था। कोई बात नहीं। वैसे कौन था? थे कुछ लोग जिनको मैं याद नहीं करना चाहता। छोड़िए ना, कुछ और बात करते हैं। एक काम करते हैं, हम मिलकर बात करते हैं। ठीक है। आज शाम को मिलते हैं। और वैसे भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अच्छा, क्या सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है ना। बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय, टेक केयर, यू टू। हाय। तो क्या है सरप्राइज? है कुछ बड़ा सा, दिल थाम के बैठिए। बैठे ही है, अब बता भी दो। इतनी में हड़बड़ी क्या है, आराम से बताती हूँ। अरे क्यों इतना सस्पेंस बढ़ा रही हो? वैसे मैं एक बुक लिख रही हूँ और 95% कंप्लीट भी हो गया है। वाओ, कांग्रेट्स। तो ये थी सरप्राइज? नहीं, ये तो कंप्लीट होने के बाद ही पढ़ने मिलेगा, लेकिन सरप्राइज तो कुछ और है। अब बता भी दो, सोच सोच के दिमाग फटे जा रहा है। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए। सरप्राइज से पहले इतना सस्पेंस?
ठीक है। अब अपनी आंखें खोलिए। सरप्राइज! खुशी और राशि दोनों एक ही है। ए भाई, ए भाई, इधर क्यों सो रहा है तू? हाँ, कल रात से मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ है तुझे? अरे खुद का क्या हाल बना के रखा है तूने? तुझे क्या चाहिए बोल, मैं देता हूँ ना करके। सब दिखावा है, सब झूठ है, कुछ नहीं रह गया है। सब झूठ नहीं है, तेरी मम्मी मुझे कॉल कर रही है। याद भी है तुझे कितना दिन पहले तू घर पे बात किया था? किसके लिए बर्बाद कर रहा है खुद को? वो जिसका मैं पोस्ट लाइक करता था और मैं जिसके पीछे पड़ा था, दोनों सेम है। उसने मेरे इमोशन का मजाक बना के रख दिया। बोलती है सरप्राइज। मैं तो मजाक बन के रह गया यार। अरे यार, कोई बात नहीं, तू घर चल चल, और उसका नंबर दे, मैं बात करता हूँ। मुझे अब किसी से मतलब नहीं है। बोला ना, अपना फ़ोन दे, मैं बात करूँगा। नंबर ला, दे तू। ये ले, चल घर चल, आजा। क्या हाल बना के रखा है अपना। देख, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा ना उससे, सब ठीक हो जाएगा ब्रो। ये सब चीज़ें होता रहता है। तू थोड़ा सा फ्रेश हो ले और थोड़ा आराम कर ले। हाँ, मैं तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, टेंशन मत ले। हेलो, हु इज़ दिस? हाँ, मैं विनय का दोस्त बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, कहाँ है वो? कल रात से कॉल लगा रही हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सही है, अभी तो सिर्फ फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पर आपकी टेंशन के वजह से वो खुद स्विच ऑफ ना हो जाए। क्या हुआ है उनको? हुआ तो बहुत कुछ है, पर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। ओके। मैं तो उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, और अब तो खुशी की खूबसूरती और राशि की समझदारी दोनों एक ही इंसान में मिल रहा है उनको। सही है मैडम,
मेरा दोस्त क्या कोई एक्सपेरिमेंट की चीज़ है? मजाक उतना करिए जितना किसी के दिल पे ना लगे। पर आपने तो उसे तोड़ कर रख दिया, बर्बाद कर दिया उसको। आई एम रियली सॉरी, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं अपने बुक के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इस चक्कर में ये सब हुआ। देखिए, आपका इंटेंशन का तो मुझे पता नहीं है, पर मेरा दोस्त अभी टेंशन में है। मैं उसी के वहाँ से आ रहा हूँ और मुझे लगता है आप ही उसे संभाल सकती है। आप मुझे कैसे भी उनसे मिलवा दीजिए, मैं खुद बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं उसको समझा के आपके पास भेजता हूँ, पर आपने जो किया है ना, उसके लिए आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। सॉरी। नहीं, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। दरअसल मैं ही बेवकूफ़ था। देखिए, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, बस अब मैं पछता रही हूँ। और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो ज़िंदगी भर मैं घुटन महसूस करूँगी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे ही आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपके वजह से मैंने ये सीखा कि जो लोग जितने सच्चे ऊपर से दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। चलिए, आपसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगी। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो अगर आपका प्यार खुशी के लिए इतना ही सच्चा था तो खुशी के लिए राशि को माफ़ कर सकते हैं ना। तो मैकबुक कब दिला रहे हो? मेरी एक फ्रेंड राशि है, उससे पूछता हूँ, वो पैसे का इंतज़ाम करेगी तो दिला दूँगा।